जमीन विवाद को लेकर की गई युवक की हत्या को लेकर परिजनों ने किया थाने का घेराव। हत्यारों को गिरफ्तार करने सहित मृतक के आश्रितों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर डटे रहे परिजन। मांगे नहीं पूरी होने सहित हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किए जाने तक मृतक के पोस्टमार्टम पर नहीं हुए राजी। मैं रिपोर्टर मनोज खंडेलवाल और हम मौजूद हैं आज जैसा कि मंडावर पुलिस थाने पर। और यहाँ कल एक शाम को टहलड़ी गांव, जो समीपवर्ती थाना इलाके का समीपवर्ती गांव है टहलड़ी, वहाँ एक महेंद्र जोगी पुत्र भगवान साय जोगी नाम के युवक की रास्ते में रोककर बेरहमी से हमलावरों ने हत्या कर दी। और उसे लेकर न्याय की मांग को लेकर यहाँ पीड़ित परिवार आज मौजूद है और अपने क्या न्याय की मांग है इनकी और इस दिशा में क्या ये लोग न्याय की दिशा में चाहते हैं और इनकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं और ये क्या न्याय चाहते हैं, इसे लेकर हम इनसे बात करेंगे। ये जो घटनाक्रम, आप जो मृतक महेंद्र जोगी पुत्र भगवान साय जोगी, यहाँ जो कल इनकी हत्या की गई है हमलावरों द्वारा, गांव के टहलड़ी के हमलावर थे उनके द्वारा यहाँ हत्या की गई है, वो आप महेंद्र जोगी के क्या लगते हैं? मेरे बड़े भाई है सगे। जैसा कि इन्होंने बताया, इनके बड़े भाई हैं, आपका नाम क्या है? भरतलाल योगी। भरतलाल जी योगी ये हमारे साथ मौजूद हैं और यह पूरा पीड़ित परिवार यहाँ मौजूद है। तो ये क्या घटनाक्रम हुआ था कल, आप हमारे दर्शकों को बताएं। कुछ भी बात नहीं थी, वो मकान का काम चल रहा है, वो सामान लेने गए थे बाजार। वहाँ से वो बुग्गे में सामान रख के घाटे वाला की तरफ से आ रहे थे। पहले बुग्गो वालों को रोका, फिर उसको भगा दिया, बोले तू निकल जा। पीछे से भाई साहब आ रहे थे बाइक से, 15-20-30 जनों ने घेर के उनको और तरह से मारपीट करी है। उनकी बाजरे खेत में ले जाकर लाठी डंडों सरियों से कुल्हाड़ी से काट रहा जगह जगह। ये बच्ची गई है, बुग्गे वाले ने बोला कि तुम्हारे पापा को घेर लिया। ये बच्ची गई है, देखो बच्ची को जान से मारने की धमकी दी और इसने गोद में उठाया वही से कि पापा बोले नहीं थे, आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। फिर हमको ये करीबन कितने बजे की घटना है कल? करीब शाम 6 बजे की है। शाम 6 बजे की? जी, मैं जयपुर से आया, मैं जयपुर रहते थे। अच्छा, आप यहाँ उस समय मौजूद थे? मैं नहीं था जी, मैं जयपुर था। अच्छा, तो आप जयपुर से आए हैं जी। तो ये बच्ची थी वहाँ मौजूद, जैसा कि ये आप पीड़ित महेंद्र की पुत्री हैं। आपका नाम क्या है? सुमन योगी। सुमन योगी इनका नाम है और ये पीड़ित महेंद्र जोगी की पुत्री हैं। तो आप हमें घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप वहाँ क्या देखा आपने और कैसे आप वहाँ मौजूद थी और गई? मैं वहाँ पहुँची तो सब डंडे मार रहे थे पापा को, तो मैं साइकिल को पटका तो उन्होंने मुझे देखा तो ऐसे बोलने लगे। उनके परिवार वाले आ गए तो सब भाग गए थे वहाँ से। अच्छा, तो आपने वहाँ जब पहुँचे तो आपके पिता की हत्या हो चुकी थी? हाँ। अच्छा, उसके बाद में क्या रहा? पुलिस कब पहुंची और कैसे मृतक के आपके पिता को यहाँ जो राजकीय अस्पताल में पहुंचा गया, वो क्या घटनाक्रम रहा? पुलिस तो यहाँ पे मिली थी हमें अस्पताल में। अच्छा। पहले हमने भुगने में बिठाया था पापा को, तो फिर एम्बुलेंस पहुँच गई थी टाइम। अच्छा, फिर आपने जो आपके पिता की शव को यहाँ राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया, तो अभी तक पोस्टमार्टम करवा दिया गया है? नहीं। तो आप पोस्टमार्टम करवाने पर सहमत हैं? अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। तो आपकी अब आपके पिता की जो हत्या हो चुकी है उससे लेकर अब आप क्या न्याय चाहते हैं? जितने भी कातिल हैं उनको कड़ी से सजा मिले। ये 2 बच्चे उसके छोटे छोटे, इनका ये बच्चों के पालन पोषण किए करें। ये बच्चा पढ़ रहा है, जयपुर पढ़ता है, ये नर्सिंग करती है मेरी बच्ची। ये बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये इनके भविष्य की कुछ सोचे सरकार, इनके भविष्य के बारे में सोचे, क्योंकि हमसे बड़े कमाने वाले हमारे सबके वही थे, क्योंकि हम भी इतना नहीं कर पा रहे थे। हमको भी वही कमा खिला रहे थे, दे रहे थे। हम गाड़ियाँ चलाते, कोई क्या करते हैं, तो मेहनत मजदूरी करके हमारा पालन पोषण कर रहे थे। वही घर मकान हमारे लिए बनवा रहे थे। अब हमारा कोई सहारा नहीं है उनके अलावा। जैसा कि आपने बताया कि आप इन बच्चों के भविष्य को लेकर और न्याय को लेकर यहाँ आज रुके हुए हैं, तो आप अपनी मांगों को जो जायज मांगे उनको लेकर उसके बाद ही यहाँ से हटेंगे? जी, ये जायज मांगे, हमें न्याय चाहिए। हमारे भाई साहब तो नहीं आ सकते, लेकिन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, मैं यही चाहता हूँ। और बच्चों के कुछ भविष्य की सोचे, तो बस इसके बारे में बहुत। अपराधी कहाँ के हैं और वो कौन हैं?
हमारे भाई बंधु हैं, काका बाबा बड़ा दादाओं के 4 बेटे हैं, मेरे छोटे दादा के, मेरे पिताजी अकेले हैं, वो 4 बेटे हैं। तो इनको ये जो अपराध किया गया है उनके द्वारा, इसमें क्या वजह रही? पहले हमारी ज़मीन हड़प रखी है, उन्होंने कुछ पैसे भी हैं, तो ज़मीन हम कोर्ट से जीत गए, 2 साल से जीत गए, डबल आर से, अजमेर रेवेन्यू से जीत गए, पैमाइश हो गई, पत्थर गड्ढे के सारे आदेश हो गए, फसल की वजह से नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो बोल रहे थे कि हम तुम्हें ज़मीन नहीं जोतने देंगे, सब हम ही रखेंगे, हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे, तुम यहाँ से सब छोड़ के भाग जाओ। हमको बार बार धमकियाँ मिल रही थी, रोज रोज धमकियाँ, पुलिस के सामने कई बार पथराव आए थे, स्टेशन पे भाई साहब को पकड़ के यहाँ लाए थे, भाई साहब ने कई बार FIR भी कराई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि पूर्व में काफी समय से आपका ये जमीन का और पैसों का जो विवाद चलता आ रहा है, और जिसमें आप बता रहे हैं कि आपने जो मुकदमे हैं वो में उसमें भी आपने जो है विजय हासिल कर ली है। जी। तो ये करीबन कितने समय से चलता आ रहा था? ये सर हो गए करीब 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गए।